गणेश गणेश गणेश, अब मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। शत्रु की प्रशंसा करके तुम दोनों असुर जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वही जो सत्य है। गणेश हमारा शत्रु है। हमने महोत्कट श्री गणेश की अपार शक्ति का अनुभव किया है। उनकी कृपा से ही हम अभी तक जीवित हैं। यदि वे चाहते तो हमें क्षण मात्र में ही समाप्त कर सकते थे। हाँ पिता धूम्राक्ष, अब हमें महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना है। अब हमें महोत्कट श्री गणेश के प्रेम, भक्ति, सदाचार और मित्रता को अपनाना है। दुष्ट, वो वचन तो हमने जीवन रक्षा के लिए दिया था। हम पातालवासी असुर भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार के रास्ते पर चलकर अपनी असुरता को कलंकित नहीं करना चाहते। जिस से बदला लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, उसे यमलोक पहुंचाना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। नहीं, इस कार्य में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। उल्टे आपको ऐसा न करने के लिए हम विवश कर देंगे। तुम दोनों अपने पिता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो, तो लो, भोगो अपनी भूल का दंड। ठहरो धूम्राक्ष, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य का पाठ मत पढ़ाओ दैत्य गुरु। तुझ जैसे गुरु के कारण ही दैत्य जाति की दुर्दशा हुई है। आज मैं तुझे भी दंडित करता हूं। दुष्ट धूम्राक्ष, लगता है महोत्कट श्री गणेश का क्रोध जाग चुका है। अब हमें समय व्यर्थ न कर शीघ्र उनकी प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य भैया जगन। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गणपते नमः। ओम गंगणपते। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम महोत्कट श्री गणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। किस सोच में पड़ गए एकदम? सोच में नहीं माता, मैं तो प्रकट में ही किसी को भक्ति में लीन देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। किसको एकदम? एक ऐसे भक्त की प्रचंड भक्ति माता, जिसने कुछ समय पहले ही मेरी आराधना प्रारंभ की है। परंतु ऐसा लगता है कि वो तो जन्म जन्म से मेरी आराधना कर रही है। अर्थात ऐसी प्रचंड भक्ति करने वाली कोई स्त्री है? स्त्री और पुरुष से क्या अंतर पड़ता है माता? परमात्मा के दिव्य अंश से प्रकट आत्मा तो सब में एक ही है। देख रही हूँ, तुम्हारा ज्ञान दिन प्रतिदिन प्रखर होता जा रहा है। ये सब तो संगत का सुफल है माता। संगत ही फल उपजे, संगत ही फल दे। माता, तुम्हारे और पिताश्री महादेव की संगत का फल सुखद ही होगा। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। गुरु का ज्ञान, माता की शिक्षा और पिता के अनुशासन को ग्रहण करने वाले पात्र को उतना ही योग्य होना चाहिए। सो तो है माता। मेरी इस भक्ति ने भी भक्ति के सुफल को कितना शीघ्र ग्रहण कर लिया। परंतु वो है कौन? प्रतीक्षा करो माता। इस भक्तिन की भक्ति की सुगंध समय के साथ किसी से भी अनजानी नहीं रहेगी। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। इस प्रकार अनजाने अपरिचितों के समान क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? कुछ बोलते क्यों नहीं?
देवश्री महागणेश की कृपा से बयासुर का भय तो अब दयासुर की दया में बदल चुका है। फिर आज तुम भयभीत क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? प्रभु महोत्कट, मैं आपकी माता अदिति के क्रोध से भयभीत हूँ। माता का क्रोध? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। मेरी माता तो केवल प्रेम करना जानती है। नहीं नहीं प्रभु, वो प्रेम नहीं था, वो क्रोधी था। उन्होंने आपको आश्रम में न पाकर मुझ पर बहुत रोष दिखाया और मुझे आश्रम से चले जाने को कहा। तब से प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति की राह पर चलकर भक्तों का कल्याण करो। जो परम मंत्र तुम्हें परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी का पालन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी महोत्कट, क्या आप अपनी माता अदिति के आश्रम में जा रहे हैं? जा तो वही रहा हूँ। तो सावधान रहिएगा प्रभु, कहीं आपको भी माता अदिति। मेरी चिंता न करो भक्तराज दयासुर, तुमने अभी अभी उस गणेश भक्त कन्या सुलोचना की वेदना भरी प्रार्थना तो सुनी ही होगी। वहाँ जाओ, उसकी सहायता करो। जय जय श्री महागणेश। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ओम गंगा जय जय श्री महागणेश। कौन है? कौन आया है? कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? कौन आया है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? इस निर्धन अंधे गणेश भक्त ब्राह्मण की सहायता कैसे की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अपनी वरदानी शक्ति से मैं इसकी आंखों में दृष्टि का प्रकाश भर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करना विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। सच में गणेश भक्त तो ये लड़की है जो इतनी लीनता के साथ मेरे आराध्य की आराधना कर रही है। यदि सहायता करनी है तो ऐसी करो दयासुर। बाबा, सदाशिव बाबा कैसे हो? मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। अरे भाई, आए हो तो बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे आने का पता मुझे बहुत पहले ही चल गया था, पर तुम शांत क्यों खड़े थे? बाबा, आपकी कुटिया का वातावरण गणेश भक्ति के कारण बड़ा ही पावन लग रहा था, तो कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताओ, कैसे आना हुआ? बस यूं समझ लो बाबा कि श्री श्री गणेश जी की कृपा से अब आपकी बेटी सुलोचना को घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। इसे स्वीकार करते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, ऐसा लगता है कोई आपकी भक्ति में विघ्न डालने आ गया है। मुझे क्षमा करना। पर तुम हो कौन? पहले तुम अपना परिचय तो दो। मुझ जैसे निर्धन और दृष्टिहीन को इतना अधिक धन का लालच क्यों दे रहे हो? इसके पीछे क्या स्वार्थ है तुम्हारा? हमें स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है बटुकनाथ? बटुकनाथ? बाबा बाबा, मैं अनंत मणि का पुत्र बटुक। बहन, तुम्हारा इस तरह से ना द्वार द्वार भिक्षा मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दुष्ट अपनी दया दिखाकर हमारे स्वाभिमान का मूल्य लगाना चाहता है। बटुकनाथ, साहूकार के उस बेटे का चाल चलन सारा गांव जानता है। कहते ना उससे जाकर धन की शक्ति से वस्तु खरीदी जा सकती है, स्वाभिमान नहीं। बहन, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तुम कब तक द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगती रहोगी? तुम युवा हो, सुंदरी हो, अब तुम कब तक अपने आप को दुनिया की कुदृष्टि से बचाती रहोगी? तुम्हें भी तो किसी न किसी का सहारा चाहिए।
चला जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से बटुकनाथ। अब कभी इस द्वार को लांघने का प्रयास न करना। तुम सबने आज तक अपने पिता की सेवा करने वाली सरल सीधी सुलोचना का रूप देखा। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तू एक ऐसे रूप के दर्शन करेगा जिसकी याद से तेरी 7 पीढ़ियां भी थर-थर कांपेंगी। पकड़, चला जाए यहाँ से, चला जा। सुलोचना, बेटी, बेटी, बेटी सुलोचना। हे मंगल मूर्ति, आपने स्वयं भागीरथ बाबा से हमारे घर में आने की इच्छा जताई थी। देख लिया नहीं आकर आपने। और कब तक इस निर्धनता का अभिशाप झेलते रहेंगे आप? कब तक ऐसे अपमानित होते रहेंगे हम? जय जय श्री महागणेश। अब तुम्हें अधिक समय तक ये दुख उठाना नहीं पड़ेगा बहन। यहाँ पहुँचने के साथ ही गणेश जी की दया के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं। कौन? बेटी सुलोचना, कौन है कुटिया के भीतर? जय जय श्री महागणेश। कहीं वही तो नहीं जो हमें सोने के मोहरों का लालच देने आया था? बटुकनाथ, कौन है बेटी, कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। केवल एक स्वर था। हो सकता है वो स्वर जो हमारी भक्ति की परीक्षा हो। बाबा, हमें भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। सही बात है बेटी, ठीक कह रही है। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरा बोझ हल्का करो सुलोचना बहन। मेरे गणेश भक्त गुरुदेव ने ये अनाज आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, जिससे आपको घर घर जाकर भिक्षा ना मांगनी पड़े। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे गुरुदेव हमारे विषय में कैसे जानते हैं? कहीं साहूकार के बेटे ने तुम्हें भी तो नहीं भेजा? कहीं तुम भी तो हमसे छल करने नहीं आए? स्वर्ण मुद्राओं से बात नहीं बनी तो हमें अनाज का लोभ दिखा रहे हो? बाबा, मैं आपको छलने के लिए अनाज लेकर क्यों आऊंगा? स्वर्ण मुद्राओं के असफल हो जाने पर अनाज का कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार गणेश जी स्वयं हिमालय से आपकी कुटिया में चले आए हैं, उसी प्रकार उन्हीं की कृपा से यह अनाज भी चला आया है। जय जय श्री महागणेश। क्यों सुलोचना बहन, क्या तुम्हें इस अनाज में छल या भ्रम का कोई भाव दिखाई पड़ रहा है? अब मुझे आज्ञा दे सुलोचना बहन। दिन रहते मुझे गुरुदेव के पास पहुंचना है। तुम्हारे गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। तुम दिन रहते वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? गुरु कृपा से तो भगवान तक भी पहुंचा जा सकता है बाबा। फिर हिमालय तक पहुंचना तो बहुत ही सरल है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री सुनो। महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री महागणेश। अपना नाम तो बताते जाओ। बेटी, वो चले गए क्या? हाँ बापू, अपनी दया का चमत्कार दिखाकर हो चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? कहा तो हमें अनाज के ताने के लिए
सारे गांव में भटकना पड़ता था। मेरे मित्र भगीरथ ने सच कहा था। साक्षात गणेश महाराज हमारे घर में अपनी इच्छा से पधारे हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। ओम गणपतये नमः। ओम परम देवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। देवी देवी, जब श्री महागणेश यज्ञ के सुफल से महोत्कट प्रकट हो गए तो इनका स्वागत करो। इस प्रकार इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है देवी। माता, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे विलंब से आने के अपराध को क्षमा कर दिया है। बिना किए ही तुम कैसे जान गए? क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माता। जानता हूँ कि रोष और क्रोध तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मैंने सच कहा ना माता? अपने ही बनाए हुए प्रश्नों को अपने ही बनाए हुए उत्तर देते रहो। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछता नहीं हूँ माता, जानना चाहता हूँ कि मेरा अनुमान सच है अथवा नहीं। आप तुम केवल इसीलिए रूठी हो ना माता कि मैं कहीं फिर से जाने की बात न करूं। तो क्या तुम कहीं जाने की बात करने वाले हो? मैं बात करने वाला कौन होता हूँ माता? तुम तो जानती हो ना, मेरा आना और जाना मेरे वश में नहीं है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही मुझे गति मिलती है। तो आने वाले समय में तुम्हारी गति के लिए परमदेव की क्या इच्छा है? माता, जब तक वे न चाहें तब तक उनकी इच्छा का ज्ञान कोई नहीं कर सकता। तो अपनी माता के लिए कोई क्या कर सकता है? प्रार्थना। मैं परमदेव श्री महागणेश से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे मुझे अधिक से अधिक समय तक तुम्हारे पास रहने का अवसर दें। देखा देवी, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से तुम्हारा रोष भी शांत हो गया। आप धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है।